मित्रों, मैं महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड से 2 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। देखिए, इस कविता में समुद्र की जो चारित्रिक विशेषता है उसकी ओर मेरा ध्यान गया, तो मैंने उसको अपनी अनुभूति से ग्रहण करके आपके समक्ष रख रहा हूँ। शीर्षक है चमकता हुआ प्रवाह। चमकता हुआ प्रवाह। जल का फेन समूह और सनातनी हवाएं पूछती हैं, मुझ अजनबी से पहले कभी देखा है। जल का फेन समूह और सनातनी हवाएं पूछती हैं, मुझ अजनबी से पहले कभी देखा है। समुद्र की जलापूर्ति का चमकता हुआ प्रवाह, जो अपने में अपने ही द्वारा नाना प्रकार की कोशिश में छिपे हुए कार्यों की रचना करता हुआ आवृत है। अगला देखिए प्रसंग। प्रेरित है ताजगी से भरा हुआ समुद्र। प्रेरित है ताजगी से भरा हुआ समुद्र, निरंतर बदलता जल तट के समानांतर बेलांचली धारा सा प्रवाहित होता हुआ मुझ अजनबी की नूतनता को स्वीकार करता है, घनिष्ठ होता है, निकटतम आमंत्रण देकर अपने कर्म में रहता सफ़ेद झाग से आच्छादित। देखिए, फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ। प्रेरित है ताजगी से भरा हुआ समुद्र, निरंतर बदलता जल तट के समानांतर बेलांचली धारा सा प्रवाहित होता हुआ मुझ अजनबी की नूतनता को स्वीकार करता है, घनिष्ठ होता है, निकटतम आमंत्रण देकर अपने कर्म में रहता सफ़ेद झाग से आच्छादित। समुद्र जल की उष्णता सूर्य से उत्पन्न होती है और आकाश में धीरे धीरे चक्राकार चलते हुए निरंतर अनुभव करता है सूर्य कि समुद्र सब कुछ समेटकर केवल आकाश से मिलता है, पर चक्राकार पथ जन्म जन्मांतर से मिलते हुए नहीं देखा किसी ने। देखा होगा आपने कि समुद्र और आकाश मिलते हुए हैं, जबकि वास्तविकता है कि ये दोनों मिलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं हैं। इसी का संदर्भ मैंने इसमें लिया है। केवल आकाश से मिलता है, पर चक्राकार पंथ जन्म जन्मांतर से मिलते हुए नहीं देखा किसी ने। लहर का जल सर्वसात तट से टकराता, कई स्वरूपों में घट बढ़कर प्रवाह में चलता और कुछ तरंग में मिलकर लौट आता है समुद्र। आकाश और समुद्र का मिलना सबसे अधिक साधारण, सबसे अधिक आधारभूत है। कभी नष्ट नहीं हुआ इसका अस्तित्व। मैं एक अजनबी इन दोनों नीलाभ प्रबंधकों को एक तरह के उत्तर के से मुखातिब, इस तरह के मिलन से मुतासिर, अब इनमें पक्षियों की चहचहाट सुनता, किनारे खड़े वृक्षों को झूमते देखता, जहाज़ों का स्वर उमड़ते फैलते दौड़ते देखता, प्रत्येक पल उसके लिए एक नएपन की बिसात लिए खड़ा, जहाँ मैं अपने को पूरी तरह भूल गया हूँ। जो दृश्य है उस पर उसका जुड़ा आंकन है, और समुद्र के किनारे जितने भी दृश्य हैं सभी अद्भुत हैं। समुद्र अकेला कोई नहीं पड़ोसी उसका। समुद्र अकेला कोई नहीं पड़ोसी उसका। कहाँ से शुरू कहाँ समाप्त होती है उसकी व्याख्या। पवित्रता का नहीं होता विवर्तन और न होता है विसर्जन। सांसारिक किसी भी अवस्था में नहीं है वह, सब पर सभी को संग सुख का निरंतर देता है अनुभव। देखिए, समुद्र की जो पवित्रता है, समुद्र की जो व्याख्या है, वो बड़ी अद्भुत है। वो कहीं किसी से नहीं मिलता, लेकिन सबसे मिलता हुआ एक अकेला खड़ा रहता है। उसी विशिष्टता की सोधी महक सदियों से गाई जा रही है। उसकी विशिष्टता की सोधी महक सदियों से गाई जा रही है। समुद्र जल से श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण का जलाभिषेक भी किया है। उसकी पवित्रता पर देखिए कि भगवान राम ने जब विभीषण
का राज्याभिषेक करने की घोषणा की, तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि समुद्र के जल से तिलक कर दो। कितना पवित्र होगा उस समय रहा होगा समुद्र, और आज भी कितना पवित्र है, इसकी कल्पना करना हम सब के बस की बात नहीं है। उस कार्य को मैंने यहाँ पर दर्शित किया है। उसकी विशिष्टता की सौंधी महक सदियों से गाई जा रही है। समुद्र जल से श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण का जलाभिषेक किया। उसी जलाभिषेक के कारण से निष्कपट भक्तिभावी विभीषण गर्क हो गए। भगवान श्री राम जी में सब कुछ पाया नदी पति समुद्र ने, श्रद्धा भी है, भक्तिभाव भी है, मधुर शांति भी है, और सदियों से फैलता हुआ पत्थरों से टकरा कर अभी अपनी जीवंतता को लंबी उष्णता से सजग कर रहा है ध्वनि को। धाराओं की उत्पत्ति का धारक अनादि साधारण समुद्र न देखता है, न सुनता है, न आँख है, न कान है। उसके पाँव से रहित वह निरंतर उसकी गति की अपूर्व शोभा से मैं स्वयं अपने आप को देखने लग गया हूँ। जहाँ उसकी लहरों द्वारा तट पर फेंकी हुई बूंदें स्पर्श कर रही हैं, अपने आप को देखने लग गया हूँ जहाँ उसकी लहरों द्वारा तट पर फेंकी हुई बूंदें स्पर्श कर रही हैं मेरे अजनबीपन को। और अंतिम मैंने कहा है, उसके उद्गार की ये प्रार्थना परिभाषा मेरे मन का उद्भेदन करती हुई बस गई है गहराई तक।